पहले इस वीडियो में तीन तीन पॉइंट था। एक तो हमने लोन की बात की, पहले बॉन्ड, हाँ, पहले बॉन्ड। बॉन्ड की बात की, हाँ बॉन्ड के बाद लोन की बात की, हाँ लोन के बाद इंश्योरेंस की बात की। हाँ इंश्योरेंस ना करके रिस्क मिनिमाइज करते हैं। बॉन्ड, ठीक, लोन, रिस्क मिनिमाइज किया, मछली मर गई थी, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे बैंक करप्ट। मिस्टर बी क्या हो गया? बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है। एक बार मैं शुरू करूँ उससे पहले जरा हमारे स्टूडियो में कौन है हमारे वहाँ? गोपाल जी, लर्नर गोपाल जी, जरा सुने इन्होंने क्या सीखा, ठीक है। यस, पूरा जो अभी तक इसमें हुआ है क्या सीखा आपने, अपना आराम से इत्मीनान से आंसर बताना है, गलत सही के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही सीखा कि तेरे बॉन्ड ये होता है कि तो ये अपना बॉन्ड रिलीज करता है, तो खरीदता है कुछ इंटरेस्ट रेट पे। वो कितने साल का पीरियड देता है, उतने साल में तो पैसा देना होता है। फिर लोन में यही समझाती, लोन 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 भी बॉन्ड पे रहता ही होता है। यस, ठीक है। बॉन्ड भी लोन ही है, बट एक फिक्स टेन्योर के लिए। और क्या है, ये ट्रेड हो सकता है, जैसे एक किसी ने खरीदा दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है। लोन ट्रांसफरेबल नहीं है। वेरी नाइस। रिस्क मिनिमाइज किया। आज हम लोग बात करेंगे बैंक करप्सी की। अब क्या होता है, मिस्टर बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और मिस्टर ए ने भी बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में नुकसान दोनों को, मिस्टर बी और मिस्टर ए के दोनों का नुकसान हुआ। तो मिस्टर बी की पूरा बिजनेस चौपट बिक गया, घर बिक गया, बेचारे बीवी के गहने बिक गए, अपने गहने सब बिक गए उनके। बीवी के गहने नहीं कहते हैं, अपने उनका जितना प्रॉपर्टी जो भी चैन उन रखे थे सब बिक गया, उनकी मकान बिक गई, गाड़ी बिक गई, फिर भी कर्जा जो है बाकी रहा। बताते हैं एक कहानी, कहानी बता रहा है, ठीक है। मिस्टर ए का क्या हुआ, उनका भी एग्जैक्टली उतना ही लॉस हुआ। उतनी बड़ी कंपनी थी, कंपनी नहीं थी, आई विल नॉट से द कंपनी, अभी कहते हैं बिजनेस। मिस्टर ई का बिजनेस, मिस्टर ए का बिजनेस, जितना बड़ा मिस्टर ए का बी का बिजनेस उतना ही बड़ा मिस्टर ए का बिजनेस। जितना नुकसान मिस्टर बी को उतना ही नुकसान मिस्टर ए को। मिस्टर बी का सब बिक गया, रोड पे आ गए, और फिर भी लोन उनके सर पे पड़ा रहा। मिस्टर ए का बिजनेस ख़त्म हो गया, बट उनका घर का गाड़ी, बैंक में जो उन्होंने अपने नाम से पैसा रखा था, अपनी जो मकान रखी थी, गाड़ी रखा था, वो कुछ नहीं, आराम से चलता रहा। और उनका एक दूसरा बिजनेस था, वो फ़ायदा कर रहा था, उससे आराम से ज़िंदगी चलने लगी, ठीक। मिस्टर बी का ही दो बिजनेस थे, लेकिन सब उनको बेचना पड़ा, फिर भी लोन नहीं भर पाए। आई बात समझ में? तो क्या मिस्टर ए ने जादू किया था? नहीं, भाई ये इंश्योरेंस। तो अन्याय हो गया ना मिस्टर बी के साथ। ऐसे ही दो बच्चे होंगे और दोनों ऐसे ही स्थिति हो जाए, तो आप यही सोचेंगे ना क्या अन्याय हो गया, इंसाफ इंसाफ नहीं हुआ मिस्टर बी के साथ। हाँ, सोचिए, अपनी बात बताइए। इंश्योरेंस कराए होंगे। नहीं, क्या कराए होंगे अभी ये नहीं, हम तो बाद में हाँ बात करेंगे क्या कराए होंगे। अभी बताएंगे कि क्या, जैसे क्या लोगों को लगता है, लोगों को यही लगता है ना यार, अरे यार मिस्टर ए का भी नुकसान हुआ, मिस्टर बी का भी नुकसान हुआ, मिस्टर बी की तो सब बिक गया और मिस्टर ए का तो कुछ भी नहीं बिका, केवल बिजनेस वो वाला बिजनेस हुआ, ठीक है। वह अंतर क्या था कि मिस्टर ए ने कहाँ से पढ़ाई की थी? रोशनी से। और कहाँ ट्रेनिंग ली थी एजुकेशन की? वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में। और कैसे मैनेजर हायर किए थे? वीके स्कूल ऑफ लीडरशिप के। अब भैया यही कहा है बवाला, तो बताते हैं। एक टर्म होता है लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी जानते हैं, मेरे पे आप पे कोई बोझ, तो बोझ किसका है? आपका। उतारना किसको पड़ेगा? आपको। जैसे लोन लिया, तो लोन लेके आप पे लायबिलिटी हो गई, किसकी? बैंक किस, की। हाँ, वो पैसा वापस किसको करना है? बैंक आप को। करेंगे बैंक को। तो हाँ, लायबिलिटी किस पे है? हम पे है। आप पे है, ठीक है, करेक्ट। हाँ अब क्या है, इसमें बहुत बड़ा खेला होता है।
कभी आपने ये नहीं सोचा कि लोग कभी कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड, कभी बोलते हैं लिमिटेड, कभी बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, खुद बोलते हैं मेरा अपना बिजनेस है। कहाँ ही तेरे नाम है भैया। बच्चा यू आर क्यूरियस लर्नर। बच्चा उनके नाम है। हाँ, तो ऐसे ही नाम रख दिए टॉम किंकी डिंगी, जैसे हमारे इतने सारे नाम है तो इन लोगों के भी ऐसे नाम कर दिए। आर यू क्यूरियस लर्नर? Yes. So the curiosity doesn't arise in you? No. Oh, come on. That is why you have to develop that curiosity. Anything which you are not able to understand, comprehend, questions, questions, questions. This is the time when confusion is good. हाँ. If you are not confused, I think you are not learning enough. वो साफ सुना है ना, साफ है कि पूरा साफ है? हाँ. तो अभी पूरा साफ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दबा दिया गया क्वेश्चंस नहीं पूछना। क्यों? क्वेश्चन पूछे तो पंडित जी ने ताड़ से मारा दूँ झापड़। नहीं, क्वेश्चन यहाँ पूछना है, खूब पूछना है, अपने आप से पूछना है। आंसर ना है, घबराना नहीं है। दिस इज गुड। कंफ्यूजन है, क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं, स्टिल कीप ट्राइंग। तभी तो आपका बुद्धि डेवलप होगा ना। ये आना चाहिए, क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। आपने लोन लिया, लायबिलिटी किसकी हुई? हमारी. तो आपने अपने नाम से लोन लिया तो लायबिलिटी किसकी हुई? हमारी. आपकी। लेकिन आपने खूब मेहनत किया, हाँ. ठीक, खूब कमाया, आप पैसा कमाने लगे। तो आदमी क्या करता है, सोचता है कि हमेशा अच्छे, कभी कभी खराब दिन भी तो आ सकते हैं ना, बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। हाँ. तो ऑलवेज प्लानिंग होती है, सोचना चाहिए, होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। समझ रहे हैं? निटका है, निटका बनने का आप लोग सोच रहे हैं ना, निटका ऑलवेज डू दिस, होप फॉर द बेस्ट, लेकिन हमेशा रेडी रहता है कि वो सिचुएशन क्या हो सकती है। ठीक है? अब क्या हुआ, आप तो अपने पे लोन लेते गए, बिजनेस करते गए, खूब बढ़िया बिजनेस चल रहा था आपका, ठीक, लेकिन बिजनेस चौपट हो गया। लोन सब आपने लिया था, तो बैंक में लोन तो आपने लिया था ना, तो लायबिलिटी जिम्मेदारी किसकी आ गई? आपकी। तो बैंक आएगा तो आपसे पैसा लेगा, आपका मकान बिकवाएगा, आपका घर बिकवाएगा, आपका बैंक सारा सीज कर लेगा, आपके सारे पैसे ले लेगा। मिस्टर बी वाला केस समझ गए? मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने कहा यार ठीक है, 100 रुपये के जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, कल का रेवेन्यू कितना था सर जी आपका? 50 रुपये। तो मिस्टर ए ने कहा कि यार 50 रुपये का बिजनेस स्टार्ट किया था, चलो 50 रुपये डूबेगा तो मम्मी से ले लेंगे, या मेरा खुद का 5,000 रुपये तो पॉकेट मनी में इकट्ठा कर लेते हैं साल में, या 2-3 साल में कर लेते हैं सर जी। हाँ, तो 50 रुपये तो डूबेगा भी तो अपने भर लेंगे। लेकिन मिस्टर ए करते करते 50 करोड़ का बिजनेस हो गया, 50 करोड़ से 50 करोड़ का बिजनेस हो गया। तो मिस्टर ए ने कहा भाई तो बिजनेस बड़ा हो गया है, अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ और 50 करोड़ में 5 करोड़ का इन्होंने बैंक से लोन लिया था, तो कहा अगर 5 करोड़ का दिक्कत आ जाएगा, बैंक हमारा बैंक बिजनेस पूरा चौपट हो गया, तो 5 करोड़ कहाँ से भरेंगे? इन्होंने क्या की, एक कंपनी फॉर्म कर दी। ठीक है, एक कंपनी फॉर्म की। अभी सिंपल कंपनी के भी कई टाइप होते हैं, अभी सिंपली हम लोग 2 ही रखेंगे। एक, मिस्टर बी के केस में आपने सारा काम अपने नाम से किया, ठीक। मिस्टर ए ने भी जब शुरू किया तो सारा काम अपने नाम से किया, लेकिन 50 रुपये का नुकसान झेल सकते थे। करते करते इनका इतना बड़ा हो गया कि 5 करोड़ रुपए का इनका होने लगा, 50 करोड़ का बिजनेस होने लगा। 5 करोड़ का लोन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पढ़े थे, बोले दिन अच्छे चल रहे हैं मेरे, तो 50 करोड़ का काम हो रहा है और 5 करोड़ लोन है, होता दिन खराब भी तो आ सकते हैं ना। इसमें इमोशन नहीं लाना है बिजनेस में। बिजनेस भावुकता पे नहीं चलता है। बिजनेस आपके प्रिंसिपल, जो पॉलिसीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, जो रूल्स रेगुलेशन और धंधे, इस पे चलेगा ना, पैसे पे। बिजनेस कर ही रहे हैं पैसे के लिए, बिजनेस भजन के लिए कर रहे हैं नहीं, भजन करना है तो मंदिर में करना है, लेकिन बिजनेस के समय प्रॉफिट की बात करनी है, रिस्क मिनिमाइज करना है और अपना टॉप लाइन बॉटम लाइन देखना ही देखना है। ठीक है, जैसे निटका जो है हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई करता है, अपना पोटेंशियल फुलफिल देता है, वैसे जब बिजनेस करेंगे तो हमेशा आपका होना चाहिए व्हाट इज योर टॉप लाइन, व्हाट इज योर बॉटम लाइन। ठीक ना? तो सर जी ने तुरंत क्या क्या कहा था, हम लोग पढ़े थे, हम लोग की ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब फॉर्म की तो उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। केवल अपने नाम से रखा था तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था,
लेकिन जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं। गवर्नमेंट चेक भी करती है, टैक्स सही से भर रहे हो ना, कोई लफड़ा तो नहीं कर रहे हो ना, सब चीज़ ठीक ठाक चलता है। मतलब ऑडिटिंग कराना और भी बहुत कॉम्प्लिकेशन उसमें आती हैं। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। मतलब अगर कंपनी में कुछ नुकसान होगा तो उसका केस इन पे नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी और ये दो अलग लीगल एंटिटी हो गई। So Mr. Gopal, Mr. A and his company, they are two different entity. तो गोपाल ने अगर जो पैसा लिया है तो गोपाल का है, मिस्टर बी ने जो मिस्टर ए ने जो पैसा लिया है वो मिस्टर ए का है। जो कंपनी ने पैसा लिया उधार लिया है वो कंपनी का उधार है। तो अगर कंपनी की कमाई से वो पैसा भरा जाएगा, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी कुछ नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, तो वो लोन मिस्टर ए से नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे दो अलग अलग हो गए, कंपनी अलग हो गई और मिस्टर ए अलग हो गए। तो जो प्रॉफिट होगा, जो हर चीज़ होगा, कंपनी का हिसाब चलेगा। उसके बाद मिस्टर ए अपना उसमें से कुछ शेयर जो ले रहे होंगे, मालिकाना हक होगा या जो भी जितना होगा उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन मिस्टर बी के केस में क्या हो रहा था, कंपनी और वो अलग नहीं थे। जितना फ़ायदा उतना मिस्टर बी का, जितना नुकसान उतना मिस्टर बी का, जितना अगर बवाला होगा उतना मिस्टर बी का, दोनों का अलग अलग। क्योंकि उनमें बिजनेस और वो एक ही है। हमारी बात समझ में? अगर कंपनी में कुछ लोग मर गए तो केस उन्हीं पे चलेगा, और इसमें अगर कुछ बवाला होता है तो केस जो है कंपनी पे चलेगा, और कंपनी के जो सीईओ होंगे या एग्जीक्यूटिव होंगे उन पे चलेगा। हो सकता है मालिक कहीं और बैठे हो, उन पे केस नहीं चलेगा, शेयर होल्डर्स हैं। आ गई बात समझ में? तो क्या समझ में आई बताएं सर, बताएंगे सर जी? जो मन में आया, जो समझ में आया बताएं। मिस्टर बी ने दोनों, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने दोनों ने अपना बिजनेस चलाया था। तो मिस्टर बी ने अपना बिजनेस में मिस्टर बी के ओनर, तो अगर मिस्टर बी की कंपनी, अगर मिस्टर बी का बिजनेस डूब जाए तो उन्हें जो लोन दिया वो मिस्टर बी पे आएगा। मिस्टर ए ने अपनी कंपनी खोली थी तो उसमें कितना कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनका इतना शेयर है, उसके हिसाब से उनको उनको पैसा मिल जाएगा। अगर कंपनी डूब जाती है तो जो लोन होगा कंपनी को। देखिए, अब जैसे मैंने बड़ा सिंपल बता दिया, लेकिन इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है? इसीलिए पढ़ना भी जरूरी है और उसको फिर एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो और ट्राई करना है, सीखना है। एक चीज़ इस सीरीज में हमने पहले बॉन्ड की बात की थी, फिर लोन की बात की, फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात की, और अभी लायबिलिटी की बात की। तो लायबिलिटी में लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आप लोग बता सकते हैं? लर्नर कार्तिक, कैन यू टेल? लर्नर कार्तिक हमारे कैमरा के पीछे हैं, तो लर्नर कार्तिक बता सकते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी किसकी थी, मिस्टर ए की मिस्टर बी? मिस्टर ए की। यस, लिमिटेड लायबिलिटी थी। केवल जितना उधार था उन्होंने कंपनी के नाम से लिया था, तो कंपनी तक ही सीमित था। हाँ। और अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी थी? मिस्टर बी की। मिस्टर बी की। तो जब छोटा बिजनेस हो तो सही क्या रहता है, अपने नाम अपने से, पे चलाओ, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो कंपनी के नाम से। हाँ उसको फिर करना चाहिए, क्योंकि फिर लायबिलिटी 50 रुपये तो सर जी का हो गया, लेकिन 5 करोड़ रुपये तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और है, लोन वाले में जब लिया था तो मैंने आई थिंक बताया हुआ, बट एक बार और रिपीट कर देते हैं। लोन हमेशा ध्यान रखना है, लोन तभी लेना है किसी भी केस में जब लोन का इंटरेस्ट दे सके। क्या? लोन का इंटरेस्ट दे सके, और साथ में इंटरेस्ट देने के बाद अपना खर्चा निकालने के बाद भी कुछ रुपया बचे जो जिससे आप उसका मूलधन वापस कर सकें, प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे मूलधन मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने 100 रुपया लोन लिया,
और 100 रुपये में ब्याज कितना है? 8%। हाँ 8%। ठीक 8 बोला ना? 100 कितना ब्याज है? 8%। 8%। और मेरी इनकम है 4 रुपये। हाँ। मुझे लोन लेना चाहिए? नहीं। कभी ज़िंदगी में वो लोन भर पाऊंगा मैं? नहीं। अगर मान लीजिए मेरी इनकम है 7 रुपये तो लोन लेना चाहिए? नहीं। कभी भर पाऊंगा मैं लोन? नहीं। नहीं। 8 रुपये मेरी इनकम है तो लोन लेना चाहिए? नहीं। कभी भर पाऊंगा? नहीं। नहीं। 9 रुपये इनकम है तो लोन लेना चाहिए? ले सकते हैं। ले सकते हैं, बट ऐसा अभी इसमें थोड़ा डेटा सब इनसफिशिएंट है। क्या कि मान लीजिए इनकम 9 रुपये है, हाँ। 8 रुपये ब्याज चला गया, हाँ। खर्चा भी तो कुछ होगा हमारा, हाँ। खाना पीना रहने का कुछ खर्चा भी है। तो थोड़ा कह सकते हैं डेटा इनसफिशिएंट। इसमें थोड़ा और जोड़ लेते हैं। मान लीजिए 20 रुपये मेरे घर का खर्चा है, ठीक है? तो 9 रुपये लेना चाहिए, 9 रुपया इनकम है, नहीं तो फिर लोन नहीं लेना। लोन लेना चाहिए? नहीं। नहीं लेना चाहिए। हमेशा ये देखना है जितना आपका खर्चा, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए बेसिक, और किराया मकान अपना ना हो तो किराए का मकान होगा, या अगर अपना मकान हो किराया नहीं देना है। जो बेसिक खर्चे हैं, खर्चा प्लस इंटरेस्ट, उसके बाद भी कुछ पैसा बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये का लोन लिया तो मेरा ब्याज 8% के हिसाब से कितना आ रहा है? 8 रुपये। 8 रुपये। और मेरा मंथली खर्चा कितना है? 20 रुपये। 20 रुपये। तो मेरे पास मेरी इनकम कम से कम 28 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। 29 रुपये कम से कम। 29 रुपये। तो 29 रुपये होगा तो मान लीजिए कितने साल में मैं भर पाऊंगा? कर ले, इजी है ना, कर सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपये का मैंने लोन लिया, ठीक है? बहुत सिंपल कैलकुलेशन रखेंगे, गलत नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोग करके कमेंट में बताइएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा ना? हमेशा यही ध्यान रखना, आपका खर्चा, बेसिक खर्चा प्लस इंटरेस्ट और प्लस कुछ बचे, जिससे आप जितना ज़्यादा बचेगा उतना अच्छा होगा। अब दिक्कत क्या होती है, जब हम लोग लोन लेते हैं ना तो सोचते हैं कि यार इनकम तो मेरा बढ़ेगा और पैसा बचेगा, पैसा वापस कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है, कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है, अगर ऐसी स्थिति आ गई और आपका इनकम रुक गया तो क्या होगा? फिर दिक्कत हो जाएगी। इनकम तो होगी नहीं, हाँ। पैसा आ नहीं रहा, लेकिन ब्याज बढ़ेगा ना। हाँ। ब्याज आपका खेत बिकवाएगा, आपका घर बिकवाएगा, आपका जो भी पैसा होगा इसे ले लेगा, तो आपका गहना बिकवाएगा। इसलिए लोन जो है हमेशा सोच समझ के संभल के लेना चाहिए। बिजनेस में जब हम लोग पढ़ेंगे, टीवी आप लोगों का जब डिटेल में पढ़ेंगे, टॉप लाइन बॉटम लाइन वहाँ पे पढ़ेंगे, लोन लेना कंपनियों को ज़रूरी होता है। लोन लेना ज़रूरी मतलब अच्छा होता है स्टॉक मतलब शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन बहुत उसको सोच समझ के प्लानिंग के साथ करना होता है, वरना आपको फंसा सकता है। क्यों? वो देते समय तो वो आपसे दे देगा और आप लेके फिर फंस जाएंगे। तो ऐसा फंसना नहीं है, उसको समझना है, और इस पर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड यही हम लोग पूछ करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।